आज का जो समस्या है ये भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि देखें ज़मीन है, ज़मीन का कागजात तैयार किया गया और वो कागजात जो तैयार किया गया उसको रजिस्टर भी कराया गया, लेकिन खाता खेसरा गलत चढ़ गया। ये भी होता है, नाम गलत चढ़ गया या ज़मीन का जो पोजीशन है वो गलत चढ़ गया। तो दस्तावेज जो है यानी वो वैसा दस्तावेज जो रजिस्टर दस्तावेज है जिसमें आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता, तो दस्तावेज में सुधार। अब ये सुधार होता कैसे है, यानी ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ये होगा यहाँ पर रेक्टिफिकेशन, यहाँ जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का केस फाइल कैसे करेंगे, तो उसका क्या प्रक्रिया है, कैसे करना पड़ेगा, किस प्रकार से आपको अपना अधिकार मिलेगा, इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो देखें इसमें क्या होता है। सबसे पहले ये है कि कोई भी अगर मान लेते हैं कानूनी दस्तावेज तैयार हुआ, कोई भी, अब वो कानूनी दस्तावेज तैयार हो गया, अब वो कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण आपका डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसमें क्या हो गया गलती। कानूनी दस्तावेज बना है ना, दस्तावेज बना और उसमें हो गया गलती, सीधी सी बात है गलती। अब गलती को क्या करना है, ठीक है, गलती को करना है ठीक, और ठीक करने के बाद वो हो जाएगा सही। तो ये यानी बीच में जो है प्रोसेस ठीक करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जो प्रक्रिया में जाना पड़ेगा ना, तो वो यहां पर है रेक्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना। गलतियां जो है मतलब सीधी सी बात है यहां पर सुधार, डॉक्यूमेंट में सुधार। तो अब इसको करना कैसे है, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए प्रक्रिया क्या है। तो देखें सबसे पहले कि अब क्या है, आपके पास मान लेते हैं सेल डीड है। अब ये जो डीड है इसमें जो गलती हो गया उसका सुधार करना है। तो अब ये प्रक्रिया अगर एक सेल डीड के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, ये अधिकार है कि ऐसा गलती हो गया, तो गलती हो गया तो अब इसको सुधारने की जरूरत है। तो इसके लिए जो प्रक्रिया है वर्तमान में कि आपको करना है सिविल कोर्ट जाना है, और ये करना पड़ेगा अगर सुधारना है तो। अब सिविल कोर्ट जाने के बाद जो है आपका जो गलत खाता खेसरा या नाम चढ़ गया है, यानी सिविल कोर्ट में आप जाएंगे सब जज के न्यायालय में, है ना, सब जज के न्यायालय में। अब यहां पर जो है ये प्रक्रिया करने के बाद क्या होगा कि कानून क्या कहता है, पहले ये भी समझ लें। कौन सा ऐसा धारा है जिसमें आपको ये अधिकार दिया है, ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कोई ऐसा धारा होगा जो कि आप लगाएंगे और ये लगाने के बाद सही हो जाएगा, तो वो कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। तो देखेंगे यहां पर जो है सेक्शन 26 और किसका, यानी कह सकते हैं धारा 26, वो भी यहां पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अब सेक्शन जो 26 है उसमें यह कहा गया है कि मान लेते हैं कोई भी आपको अलाउ करता है कि आपका अगर कोई सेल डीड हो, है ना, या ऐसा कोई रजिस्टर्ड डीड हो, या कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो, अगर उसमें गलती हुई है, या ना इसमें गलती हुई है या उसमें धोखा हुआ है, हो सकता है कह सकते हैं कि ना कि फ्रॉड ही कर लिया, फ्रॉड कर लिया, या गलती हुई है यानी कह सकते हैं मिस्टेक हुआ है ना, मिस्टेक हुआ है। तो कुछ भी देखें मिस्टेक हो, धोखा कर ले, तो आपको क्या करना है कि यानी सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल करना है, और ये कानून है, आपको अधिकार दिया हुआ है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट यानी आपका ऐसा दस्तावेज जिसमें आपको सुधार करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है। तो ये प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। इसके बाद देखें क्या होगा कि ये केस तो आपका हो गया डॉक्यूमेंट में सुधार का। अब इसमें मान लेते हैं समस्या ये होता है, एक बड़ा समस्या उत्पन्न होता है, वो ये है
कि जमीन आप जिससे खरीदे, यानी ये वो व्यक्ति अभी तो मर गया, अब है ही नहीं वो व्यक्ति जिससे खरीदे, यानी कह सकते हैं मर गया कौन? विक्रेता। अब विक्रेता मर गया तो क्या करेंगे फिर, अब तो बेचने वाला है ही नहीं, तो आगे का प्रक्रिया होगा उसके वारिसों के लिए, कोई तो होगा उसका वारिस तो होगा, नहीं होगा तो भी आपको फायदा होने वाला है। तो आपको क्या करना है, जो अगर मान लेते हैं विक्रेता मर गया है तो उसके वारिसों को आपको नोटिस करना, वारिसों को नोटिस करना होगा, ये प्रक्रिया तो करना होगा। अब उसके बाद क्या है कि विक्रेता अगर मान लेते हैं आपका सपोर्ट में है, विक्रेता का वारिस जो है वो आपके सपोर्ट में है, आपके साथ जो गड़बड़ी हुई है वो एक तरह से जो सुधारने का प्रक्रिया होना चाहिए, उसमें विक्रेता के वारिसों का कोई भी, आप विक्रेता का वारिस आपसे लड़ने को तैयार है तो लड़ाई अगर दोनों ओर से जारी रहेगा तो लड़ाई थोड़ा सा जो है टाइम ले लेगा। लड़ाई में विक्रेता के वारिस को कोई आपत्ति नहीं है, जमीन आपके कब्जे में है, ये जमीन जो है जमीन पर आपका कब्जा बरकरार है और विक्रेता के वारिसों को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी प्रकार का मान लेते हैं आपके दस्तावेज में कोई नाम में त्रुटि हो गई है, आप जिसे विक्रेता का नाम अगर बात करें वो है यहाँ पर संजू, ठीक है, लेकिन संजू मान लेते हैं किसी का टाइटल अगर शर्मा हो गया, या मान लेते हैं किसी का जो संजू पासवान हो गया, कुछ भी हो गया, संजू यादव है, तो अब टाइटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो गई, अभी जो एक तरह से पहचान पत्र है उसमें कुछ नाम अलग है, तो इस प्रकार से आसानी से सुधार कराया जा सकता है। तो नाम में एक तो सुधार हो गया, दूसरा जमीन का मान लेते प्लॉट का नंबर सही नहीं चला, प्लॉट जो नंबर ये है वो सही नहीं चला, लेकिन इसका पोजीशन सही लिखा हुआ, आगे कौन है, पीछे कौन है, दक्षिण दिशा में कौन है, उसका पूर्व दिशा में कौन है, ये सारा कुछ सही है, लेकिन प्लॉट का नंबर गलत है, दावा करेंगे सुधार होगा। तो आप ये जो गड़बड़ी हुई है ना, तो विक्रेता के वारिसों को नोटिस जाएगा, विक्रेता के वारिस अगर मान लेते हैं आपके खिलाफ जवाब देते हैं तो थोड़ा सा प्रक्रिया जो है वो बढ़ेगा, लेकिन लगेगा नहीं गड़बड़ी हुई है तो आपके पक्ष में फैसला होगा। और गड़बड़ी को जो है यहाँ पर प्रक्रिया यही होता है, गड़बड़ी को सुधारने का आदेश दिया जाता है, ठीक है, सुधारने का आदेश दिया जाता है। अब गड़बड़ी को सुधारने का जो आदेश है वो किसको मिलेगा, यहां पर रजिस्ट्री ऑफिस को, ठीक है, आप वहां पर जाकर इसका सुधार आप करवा लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी अब जो रजिस्ट्री ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट है उसका इंटरनल एंट्री है, उनको कोर्ट से आदेश मिल चुका है, तो वो अपना जो रिकॉर्ड है ना उसमें उसका सुधार कर लेंगे। कल को भविष्य में अगर आप नकल निकालेंगे तो आपका जो सुधारा हुआ एक तरह से दस्तावेज है वही आपको मिलेगा। तो ये प्रक्रिया वहां होता है। अब लेकिन मेन है कि एक बड़ा सवाल है कि विक्रेता विरोध करता है। एक बड़ा सवाल होता है कि अगर मान लेते हैं जिससे हम जमीन खरीदे और वही हमारे सपोर्ट में नहीं है, अब उसका जो है दादा बेचा था, उसका पिता बेचा था, अब जो है उसका बेटा जो है वो विरोध करता है, पोता जो है वो विरोध करता है, तो विक्रेता जो है अगर विरोध करता है ना तो क्या होगा कि जो सिग्नेचर और गवाह का माध्यम है, जो सिग्नेचर हो गया है ना, गवाह जो हो गया, ठीक है, के माध्यम से अब आदेश दिया जाएगा। अब है कि विक्रेता का जो है खतियान में मान लेते हैं सुधार की जरूरत है, तो वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं आप खतियान में सुधार नहीं कर सकते हैं, खतियान भी अगर कोई नया बना है उसमें भी अगर नाम में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसमें भी सुधार होता है। तो अब ये है कि कोई मान लेते हैं विरोध करता है तो विक्रेता का सिग्नेचर है, गवाह है, वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, आदेश देखेगा कि नहीं जमीन तो बेचा गया है, जमीन का पोजीशन दिया गया है, जमीन का चौहद्दी जो कि एक तरह से 4 बार मेंशन किया गया है। अब प्लॉट नंबर में मान लेते हैं वो अगर डिफरेंस हो गया है तो उसको सुधारने की जरूरत है। आपने जमीन तो बेचा ही है, जमीन तो आपका एक तरह से पिता ने बेचा ही है, बेचना अगर एक तरह से उनको बेचना है, उन्होंने बेचा है और खरीदने वाला खरीदा है और वो पोजीशन भी प्राप्त कर लिया है, तो अब आप जो है कहने का मतलब जो उनके उत्तराधिकारी है ना वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको अब लालच हो रहा है, ठीक है। तो ये अब सीधी सी बात है।
कि अब यहाँ पर जो है जो विक्रेता के वारिस है ना, अगर वो आपके विरोध में रहेंगे तो अब प्रक्रिया लंबा चलेगा। इस बात को आप समझ लें कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, सामने वाला जो आपके अगेंस्ट में खड़ा है, तो इसलिए, लेकिन फिर भी आपके पक्ष में फैसला होगा। खास करके ये जमीन अगर खेती वाली होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा, जहां मकान बन गया कोई जमीन पर, उसमें तो और दिक्कत नहीं है। जमीन लिया, जमीन का पोजीशन आपके पिता ने दिया, उस पर वो मकान बना कर रह रहा है और उस कागजात में त्रुटि है, तो आप उसको बेदखल करना चाहते हैं तो कतई संभव नहीं है, होगा ही नहीं। जमीन बेचा गया है, जमीन को देना होगा और कोर्ट का आदेश हो जाएगा, जमीन का सुधार होगा। तो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।